मोक्ष मिले कि न मिले, लेकिन इतना निर्धारित हो जाता है कि वह मनुष्य के जीवन से नीचे नहीं गिरेगा, उसका मानव का शरीर सुरक्षित रहेगा। ये सत्संग करने वालों को लाभ मिलता है। ये गुरु महाराज कहा करते हैं। साधना कीजिएगा तो हो सकता है कि तुरंत मुक्ति मिल जाए, क्योंकि खोजी हुई तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। यदि आप निष्ठा पूर्वक साधना करेंगे तो मुक्ति तुरंत भी मिल सकती है, इस जन्म में मिल सकती है। लेकिन उसमें लगाया कि मान लीजिए कि किसी के अंदर ज्ञान का ध्यान का बीज पड़ गया, दीक्षा का मंत्र का बीज पड़ गया, और जितना उसको साधना करना चाहिए, जितना ध्यान करना चाहिए, जितना भजन करना चाहिए, उतनी लगन और मेहनत के साथ वो नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कसर बचा रह गया है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि तुमको उस ध्यान से, उस भजन से, थोड़ा बहुत साधना से मुक्ति मिले कि न मिले, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन इसकी गारंटी जरूर दी जा सकती है कि यदि थोड़ा बहुत भी सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, संयम सदाचार का पालन करते हुए जीवन जीते हो, तो इतनी गारंटी दी जा सकती है कि मानव जीवन से नीचे गिर करके अन्य जोनी में तुम नहीं जाओगे, मनुष्य का जीवन कम से कम सुरक्षित रहेगा। और यही बात कबीर साहब कहा करते थे कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गिरी जन्म ले, तो भी संत के संग। गरुड़ जी यहाँ प्रश्न करते हैं काकभूसुंडी जी से कि मेरा प्रश्न तो और प्रश्न हम करने ही आए हैं, और प्रश्न बाद में करेंगे, पहले मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि जब संतों का ये वचन है कि भक्ति का बीज यदि किसी के अंदर पड़ जाए तो मुक्ति मोक्ष मिले न मिले वो बाद की बात है, कम से कम मानव का जीवन उससे नहीं छिनाता है, यह बात तय है। तो हे काकभूसुंडी जी महाराज, आपके अंदर ज्ञान भी पूरा है, थोड़ा बहुत नहीं है, ज्ञान पूरा है, ध्यान भी पूरा है, सत्संग भी पूरा है, वैराग्य भी पूरा, हर चीज में आप निपुण हैं, उसके बावजूद भी आपके मनुष्य का शरीर कहां गया? बात समझ में आएगी? संत की वाणी क्या है? यदि भक्ति का बीज एक बार पड़ गया, उस बीज के अनुसार थोड़ा बहुत भी यदि वह आचरण करता है तो मुक्ति मिले न मिले ये बाद की बात है, लेकिन उसका मनुष्य का शरीर, उसका बच्चा वो सुरक्षित रह जाएगा। जब भी उसका जन्म होगा तो मनुष्य से नीचे नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर तक सीमित रहेगा। ये गारंटी जब संत देते हैं तो स्वाभाविक है, गरुड़ जी का प्रश्न स्वाभाविक है। गरुड़ जी ने कहा कि थोड़ा बहुत करने पर भी मनुष्य शरीर नहीं छीनाता है, लेकिन आपके अंदर तो थोड़ा बहुत क्या, आपके अंदर तो पूरा पूरा है, ज्ञान भी पूरा पूरा, ध्यान भी पूरा पूरा, सत्संग भी पूरा पूरा, मतलब जो कुछ में भी कहिए हर चीज में आप पूरा हैं। तो फिर भी मनुष्य का शरीर आपका कहाँ है? अभी कौन शरीर में आप हैं? कौवा के शरीर में, तब न उसका नाम काकभूसुंडी जी है। तो जब कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, तो भी संत के संत। और आप तो कम संत नहीं, आप तो परिपूर्ण संत हैं, तभी तो मैं आपके सामने उपदेश लेने आया हूं, तभी तो मैं आपसे ज्ञान और ध्यान का रहस्य जानने आया हूं। तो इतने परिपूर्ण होने के बावजूद भी आपके मनुष्य का शरीर कहां चला गया, क्यों छीना गया, इसका समाधान कीजिए। तो गरुड़ जी कहते हैं, अब ये कथा भी मैं जो कह रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि कहीं से बना करके कह रहा हूं, ये कथा भी रामचरितमानस में ही है। शायद उसको आप उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते होंगे, आज जब मैं कह रहा हूं तो थोड़ा और बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, झलकेगा वो जो बात मैं कह रहा हूं। तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरा शंका यही है कि आप में सब चीज पूरा होने के बावजूद फिर भी आपका मनुष्य का शरीर छीना चला गया, कौवा वाला शरीर में आप चले गए। तो दो ही बात हो सकती है, या तो आपसे कुछ अपराध हुआ होगा या संत की बात झूठी होगी। काकभूसुंडी जी ने कहा संत की बात झूठी नहीं होती है, मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती।
तो कहा फिर तब तो दूसरा कारण निकलता है कि आप में कुछ कमी रही होगी। काकभूषुंडी जी ने कहा ये दूसरा वाला बात सही, कमी हम में। कहा कमी क्या थी? कहा कमी यह थी कि जब मैं एक सामान्य मनुष्य के रूप में था जिस समय, तो स्वाभाविक अभी मैंने तुरंत बात की कि संत के सीढ़ी की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि नीचे से जब भी हम ऊपर जाएंगे तो बिना सीढ़ी का सहारा लिए हम ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य आत्मा को गुरु के चरण में जाने के लिए सत्संग प्रेरित करता है कि गुरु से जाके जुड़िए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गोस्वामी जी की भाषा में इसी को कहें तो बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। कि कोई इतना त्याग कर ले, इतना तपस्या कर ले, इतना साधना कर ले कि वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के बराबर भी हो जाए, फिर भी यदि वो गुरु के सीढ़ी पर न चढ़े तो परम धाम परमात्मा के छत तक नहीं पहुंच सकता है। ये गुरु की महिमा है, ये संत की महिमा है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसी बात को कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा था, गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो, और यदि मेल नहीं करोगे गुरु से तो तुमको गंवारा कहा जाएगा। गंवारा मतलब नासमझ, बेवकूफ, नादान। लोगों ने कहा कि गुरु से मेल नहीं करेंगे तो हमको नादान क्यों कहिएगा। कबीर साहब ने कहा नादानी वाला काम करते हो इसलिए कहना पड़ेगा। कहा नादानी वाला काम क्या है? उसमें गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो कपड़ा नहीं मिलेगा, गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो जमीन नहीं खरीद सकेंगे, गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो मकान नहीं बना सकेंगे। कबीर साहब ने कहा हाँ जी, मकान बना सकते हो, कपड़ा खरीद सकते हो, बिना गुरु के भी जमींदार हो सकते हो, बिना गुरु के भी तुमको 4-5 तल्ले का मकान हो सकता है, लेकिन बिना गुरु के तुमको मुक्ति, सुख और शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए मकान बनाना हो तो अपना परिश्रम से कमाओ, यदि जमीन खरीदना हो तो अपने परिश्रम से कमाओ, लेकिन यदि मुक्ति और शांति पानी है तो गुरु के शरण में जाओ। यही एक रास्ता है, यही एक उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबारा। लोगों ने कहा क्या जरूरी है गुरु से मेल करना? कबीर साहब कहते सुनो मैं बताता हूं। जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। यदि एक सवान नदी को भी कोई पार करना चाहता है तो केवट से, मल्ला से दुश्मनी करके अरे कथा प्रसंग में तो ये आता है ना कि राम जी को भी गंगा नदी पार करने की जरूरत पड़ी थी, तो केवट से उन्होंने क्या किया था? दुश्मनी। कि केवट के सामने दोनों हाथ खड़ा करके सरेंडर बोल दिए थे। केवट कहे कि हम नहीं पार करेंगे। राम जी ने ये नहीं कहा आंख दिखा करके कि हमको पहचानता नहीं है, कहा था? राम जी नहीं कहे। केवट ने कहा प्रभु हम पार नहीं करेंगे। राम जी ने ये भी धमकी नहीं दी कि हम दशरथ के बेटा हैं, अब 12 वर्ष के बाद लौट के आएंगे तो राजा हम ही बनेंगे। ये धमकी उनकी नहीं दी थी, बल्कि केवट के हरेक शर्त को उन्होंने मान लिया। शर्त मानना मैंने सरेंडर कर देना कि आप जो कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। और यहां तक मानने के लिए कहे कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको हम पार नहीं करेंगे। तो बात कौन मनवाया? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। केवट के नाव पर चढ़ करके गंगा को पार करने के लिए जो जा रहे थे, नीति यह कहती है कि जब एक भगवान को भी साधारण नदी पार करने के लिए केवट से दुश्मनी नहीं करनी पड़ती है, बल्कि केवट से प्रेम करना पड़ता है। यदि हमें भवसागर को पार करना है तो उस भवसागर की जो मल्लाह है, वो भवसागर के जो केवट है, वो सदगुरु है, उससे बैर विरोध करके, उससे दूरी बना करके कोई भवसागर को कैसे पार कर सकता है?
साधारण नदी को पार करने के लिए भगवान तक को भी केवट की बात को मानना पड़ता है। कबीर साहब कहते तो भवसागर को तुम्हें पार करना है भाई, जो पार उतरना चाहिए भवसागर को, तो केवट से मिली रहिए। केवट कौन है? संत है, वही केवट सदगुरु है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से तुम्हें इसलिए मेल नहीं करना है कि तुमको मकान बनाना है, मकान तुम ऐसे भी बना सकते हो। गुरु से तुम्हें इसलिए मेल नहीं करना है कि तुमको जमीन खरीदना है, जमीन तुम अपने मेहनत से भी खरीद सकते हो। गुरु से तुम्हें इसलिए मेल नहीं करना है कि तुम्हें पत्नी करना है, कि पतना करना है, कि बेटा जन्माना है, कि बेटी जन्माना है, कि विवाह करना है, कि शादी करना है। वो एक दुनियादारी का मामला है। वो बिना गुरु, बिना सत्संग, बिना ध्यान के भी वो सब होते रहता है। गुरु के शरण में आने का, गुरु के चरण से जुड़ने का मुख्य लक्ष्य जो है वह लक्ष्य क्या है? जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जो उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार। गुरु से मेल करने का पहला लक्ष्य यह है कि हमको भवसागर से पार होना है। दूसरा लक्ष्य क्या है? जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। यदि आपको सुख के दर्शन की अभिलाषा है, शांति के दर्शन की अभिलाषा है, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा है, ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा है, तो वह बिना गुरु का संभव नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? तो कबीर साहब तो उदाहरण देने में माहिर हैं ही ना। कबीर साहब ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पास है कि नहीं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका अपना अपना चेहरा आपके पास है ना? आंख, नाक, मुंह सब है कि नहीं है? नहीं है तो थोड़ा हंसोत के देख लीजिए कि है कि नहीं है। अपना चेहरा प्रत्येक व्यक्ति के पास है कि नहीं है? है। लेकिन एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि पूरे संसार में कहीं पर आईना नाम की कोई चीज न होती, तो अपना अपना चेहरा पास में रहता भी तो पर भी अपने चेहरे को हम कभी जान पाते हैं? नहीं समझे बात को? हमारा नाक कैसा है बिना आईना के हम जान पाएंगे? मेरा आंख कैसा है वो बिना आईना के जान पाएंगे? नहीं जान पाएगा। आईना मतलब शीशा, चमकीला पदार्थ जिसमें चेहरा को देखा जा सके। यदि वह आईना ना हो इस संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति का आंख, प्रत्येक व्यक्ति का नाक, प्रत्येक व्यक्ति का मुंह उसके पास में रहेगा जरूर, लेकिन उसका नाक मोटा है कि पतला है, होठ कैसा है, मुंह कैसा है, गाल कैसा है, दूसरे का दूसरा देखेगा, दूसरे का दूसरा देखेगा, लेकिन अपना चेहरा को अपने से कोई नहीं देख पाएगा। ये बात सच है कि नहीं है? तो अपना चेहरा मेरे पास है, उसके बावजूद भी अपने चेहरे को देखने के लिए एक सहारे की जरूरत है कि नहीं? उस सहारा का नाम क्या है? आईना। कबीर साहब कहते हैं जो दर्शन को दिल चाहिए तो पास में एक क्या चाहिए? दर्पण मांझत रहिए। जो दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाई। तो जैसे अपना चेहरा अपने पास में होगा, लेकिन जिस अभागे के पास में हाथ में आईना नहीं होगा, उसका चेहरा उसके साथ में 100 वर्ष रहने के बावजूद भी अपने चेहरे को वह कभी देख नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारा परमात्मा हमारे साथ में होगा, लेकिन यदि हमारे पास गुरु रूपी दर्पण नहीं होगा तो हम उसमें परमात्मा का चेहरा कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें गुरु का दर्पण चाहिए। जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए हाथ में एक दर्पण चाहिए,
उसी तरह से अपने हृदय में बैठे उस रमैया राम, जिसको बारे में गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो घट के अंदर जो छिपा हुआ वह राम है, घट के अंदर जो छिपा हुआ वह परमात्मा है, घट के अंदर छिपा हुआ जो शिव है, घट के अंदर छिपा हुआ जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा को देखेंगे कैसे? इस आंख से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि गौ गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाना हो भाई। आंख से यदि दिख गया तो माया के दायरे में आ जाएगा, कान से यदि सुनाई पड़ गया तब तो माया के दायरे में आ जाएगा, गंध के दायरे में आएगा तो माया के दायरे में आ जाएगा, स्पर्श के दायरे में आ जाएगा तो माया के दायरे में आ जाएगा। तो आखिर अपनी आंख से हम देख नहीं सकते, अपने कान से उसको सुन नहीं सकते, तो वो सहारा क्या है? उस सहारा का नाम ही गुरु है, जिसके पास संत का सारे, इसलिए कबीर साहब के संत पुरुष की आरसी, आरसी माने ऐना होता है, दर्पण, संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को, अलख माने परमात्मा, लखा जो चाहे अलख को तो इनमें लख ले। यदि उस अलग परमात्मा को देखना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि संत के शरण में अपने प्रीति को जोड़ दो, और संत के चरित्र में हो उस परम तत्व परमात्मा का चरित्र झलकेगा। इसके अलावा परमात्मा को देखने का इस संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमारे पास गुरु चाहिए।